वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत। कल देर रात रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में बड़े दहशतगर्द हमले में 70 से ज्यादा अफराद हुए हलाक और 100 से जायद जख्मी। ISIS ने कबूल की हमले की जिम्मेदारी। मॉस्को में दहशतगर्दाना हमले की आलमी सतह पर मजम्मत। अमरीका ने हमले पर तशवीश का इजहार करते हुए की यूक्रेन के रोल की तरदीद। इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, सर्बिया और बेलारूस समेत कई ममालिक ने की हमले की मजम्मत। भूटान के वज़ीर-ए-आज़म ने 10,000 करोड़ रुपए की माली मदद फराहम करने पर PM का अदा किया शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान के 2 रोज़ा दौरे के दौरान थिम्पू में किया ग्यालसोन जेटसन पेमा मैटरनिटी एंड चाइल्ड अस्पताल का इफ्तिताह। दिल्ली शराब घपले के खुलेंगे कई राज। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ED की हिरासत में। अपने CM की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कारकुनान का एहतजाज। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आज। यूपी की बकिया 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इंतखाबी दौरों के लिए 2 रुकनी कमेटी दी तश्कील। खेलों में स्विस ओपन की सेमीफाइनल में पहुंचे किदाम्बी श्रीकांत। आज आखिरी 4 में चाइनीज ताइपे के लिन चुनयी से करेंगे मुकाबला। प्रियांशु रजावत और करण जॉर्ज की क्वार्टर फाइनल में शिकस्त, टूर्नामेंट से हुए बाहर। IPL में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स होंगे आमने सामने। दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। दूसरी तरफ कल चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2024 के पहले मैच में किया धमाकाखेज आगाज। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेटों से दी शिकस्त। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। रूस में दारुल-हुकूमत मॉस्को के करीब एक कॉन्सर्ट हॉल कॉम्प्लेक्स में मुसल्लह हमलावरों की फायरिंग में 70 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए हैं। मॉस्को के मज़ाफ़ात में क्रोकस सिटी हॉल के अंदर 3 मुसल्लह हमलावरों ने फायरिंग की। फौरी सिक्योरिटी एक्शन टीम स्वैट को जाए वकूफ़ पर तलब कर लिया गया। 70 से जायद एम्बुलेंस और डॉक्टर मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं। कॉम्प्लेक्स की छत पर बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी और जाए वकूफ़ पर खुसूसी रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। फायर फाइटर्स ने इमारत से तकरीबन 100 अफराद को बाहर निकाला है। ISIS ने इस दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, हम मॉस्को में होने वाले घिनौने दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। हमारे ख्यालात और दुआएं मुतासरीन के अहल खाना के साथ है। हिंदुस्तान गम की इस घड़ी में रूसी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। रूस के शहर मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल पर हमले के हवाले से दुनिया भर से रद्द-ए-अमल सामने आया है। अमेरिका ने इस हमले पर तशवीश का इजहार किया है। व्हाइट हाउस के आला अफसरान और कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कैरबी ने कहा है कि हमले की तस्वीर खौफनाक हैं। हमले में यूक्रेन के रोल के बारे में फिलहाल कोई इशारा नहीं मिला है। अमेरिका इस हवाले से मालूमात यकजा कर रहा है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने इस वाक़े से यूक्रेन के ताल्लुक़ को अमेरिका की जानिब से मुस्तरद करने पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन को चाहिए कि फौरी तौर पर मॉस्को को कोई भी मालूमात फराहम करे या ऐसे बयानात देना बंद करे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुशीर मिखाइल पोडोलियाक ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया एक वीडियो पैगाम में कहा कि कीव का इन वाक़या से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर कहा है कि मॉस्को में मासूम शहरियों के कत्लेआम की हौलनाक तस्वीरें नाकाबिल कबूल है। इटली की हुकूमत इस घिनौने फ़ेल की शदीद मजम्मत करती है।
फ्रांसीसी वजारत खारजा ने मॉस्को में होने वाले हमले की तस्वीर को खौफनाक करार दिया। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने एक्स पर कहा कि हमारी हमदर्दियां मुतासरीन और जख्मियों के साथ साथ रूसी अवाम के साथ हैं। इन गुनाहोनी हरकतों की वजूहात का तयन करने की तमाम कोशिशें की जानी चाहिए। जर्मनी की वजारत खारजा ने मॉस्को में होने वाले हमले की तस्वीर को खौफनाक करार दिया। जर्मनी की वजारत खारजा ने कहा है कि इस हमले का पस मंजर जल्द वाज़ेह किया जाना चाहिए। मुतासरीन के अहल खाना से हमारी गहरी ताज़ियत। स्पेन की वजारत खारजा ने ट्विटर पर कहा कि रूस से आने वाली खबरों से हमें मायूसी हुई है। हमारी हमदर्दी मुतासरीन, उनके अहल खाना और रूसी अवाम के साथ हैं। स्पेन किसी भी किस्म के तशद्दुद की मजम्मत करता है। मॉस्को में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की सर्बिया, बेलारूस, पाकिस्तान, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमीरात, कतर, उज़्बेकिस्तान, यूनान, स्पेन, मॉन्टेनेग्रो, माल्टा और चेक जमहूरिया जैसे ममालिक ने भी मजम्मत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भूटान के 2 रोज़ा दौरे का आज आखिरी दिन है। वज़ीर आज़म ने आज दारुल हुकूमत थिम्पू में ग्याल्ट्सेन जैटसेन पेमा मैटरनिटी एंड चाइल्ड अस्पताल का इफ्तिताह किया। भूटान के वज़ीर आज़म ने 10,000 करोड़ रुपए की माली मदद फराहम करने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। ग्याल्ट्सेन भूटान में मलका को कहा जाता है और जैटसेन पेमा वहाँ की मौजूदा मलका हैं। वो दुनिया की सबसे कम उम्र की मलका भी हैं। उनकी उम्र सिर्फ 33 साल है। ये जदीद तरीन अस्पताल हुकूमत हिंद की मदद से बनाया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भूटान के सबसे बड़े शहरी एजाज़ से नवाजा गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं ड्रोग ग्यालपुक का हुक्म इंतहाई आजिज़ी से कबूल करता हूँ। मैं अवार्ड पेश करने के लिए भूटान के बादशाह का शुक्रगुजार हूँ। मैं इसे भारत 144 करोड़ अवाम के नाम पर वक्फ करता हूँ। मुझे ये भी यकीन है कि भारत और भूटान के ताल्लुकात बढ़ते रहेंगे और इससे हमारे शहरियों को फ़ायदा होगा। और वज़ीर आज़म ने इसके साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने एक्साइज पॉलिसी केस में वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेज दिया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि केजरीवाल को 28 मार्च को अदालत में भेजा जाएगा ताकि वो डिजिटल आलात से हासिल करदा डेटा और तहकीकात से मुतालिक दीगर मवाद उनके सामने हों और एक्साइज घपले में केजरीवाल के किरदार की मुकम्मल तौर पर जाँच की जा सके और उनका सुराग लगाया जा सके। अरविंद केजरीवाल से ऐसी जगह पर पूछताछ की जाएगी जहाँ CCTV कवरेज होगी। CCTV फुटेज को महफूज रखा जाए। शाम 6 से 7 बजे के दरमियान केजरीवाल अपने 2 वकील से आधे घंटे तक मिल सकेंगे। इस दौरान वो आधे घंटे तक अपने ख़ानदान के अफराद, सुनीता केजरीवाल और से भी मिल सकेंगे। हाई ब्लड शुगर का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कुछ अद्वियात, खुसूसी खुराक और घर में पका हुआ खाना मांगा। अदालत ने इस मुतालबे को कबूल करते हुए कहा है कि उन्हें ज़रूरी अद्वियात और डॉक्टर की तजवीज़ करदा खुराक फराहम की जाएंगी। अगर ED वो खाना फराहम नहीं कर सकता तो घर का खाना उन्हें दिया जाना चाहिए। दिल्ली शराब घपले में गिरफ्तार दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को कल अदालत में पेश किया गया। अदालत में ED ने केजरीवाल को एक्साइज घपले का अहम साजिशी बताया और कहा कि इस जुर्म से होने वाली आमदनी को संभालने के साथ साथ वो गोवा इंतखाबी मुहिम में भी शामिल थे। जानते हैं तफसीलात। जुमेरात को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ED ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां ED ने अदालत से केजरीवाल के 10 दिन के रिमांड की मांग की। अदालत ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ED की तहवील में भेज दिया। ED की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि वजीर आला एक्साइज एक स्कैम के अहम साजिशी हैं। नई एक्साइज पॉलिसी इस तरह से बनाई गई है कि उससे रिश्वत लेने और देने का रास्ता खुलेगा और लोगों से रकम की वसूली आसान हो जाएगी। ED ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी बनाने में CM बराह रास्त मुलविस थे। जराइम से हासिल होने वाली इस आमदनी को संभालने के साथ साथ वो गोवा की इंतखाबी मुहिम में भी शामिल थे। ED के वकील ने यह भी कहा कि मुलजिम विजय नायर केजरीवाल के करीब दिल्ली हुकूमत के वजीर कैलाश गहलोत को दिए गए मकान में रह रहा था। नायर ने साउथ ग्रुप और AAP के दरमियान एक मिडिल मैन के तौर पर काम किया।
मुलजिम शरत रेड्डी के बयान से पता चलता है कि केजरीवाल ने पॉलिसी के बदले साउथ ग्रुप से रिश्वत मांगी। बदले में दिल्ली में शराब का सारा कारोबार साउथ ग्रुप के हवाले कर दिया गया। ताहम अरविंद केजरीवाल के वकील ने ईडी के दलाइल की मुखालफत की। इससे पहले केजरीवाल ने अचानक अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सांघवी ने कहा है कि हमें जो भी कहना है हम निचली अदालत में जाकर कहेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाजत दे दी। दूसरी जानिब अरविंद केजरीवाल के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोई भी फैसला देने से पहले हमारी बात सुने। केजरीवाल की गिरफ्तारी और उससे जुड़े तमाम वाकयात पर दिन भर सियासत जारी रही। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कारकुनों में काफी नाराजगी है। एएपी कारकुनों ने मुल्क की कई रियासतों में गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया है। सिक्योरिटी के पेश नज़र दिल्ली में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। मुजाहरे के दौरान आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरों को हिरासत में ले लिया गया। शराब घोटाले के किंगपिन, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक मजबूत संदेश देती है हर उस भ्रष्टाचारी को जिसको ये गुमा है कि वो कानून से ऊपर है। आज कानून अपना कार्य कर रहा है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जनता में खुशी की लहर है। दिल्ली वाले भी ये कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी कमीशन खोर के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई हुई है, ये लोकतंत्र और न्याय की जीत है। साजिशन गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल जी की, ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। भाजपा करने की कोशिश कर रही है, वो इस भय से कर रही है कि उनको दिख रहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों में हार का सामना उन्हें करना पड़ेगा। उन्हें दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल उनके इकलौते प्रिंसिपल चैलेंजर हैं जो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अहंकार को कैसे कुचला जा सकता है। I call upon the Supreme Court to actually take suo motu cognizance of what has happened. It is very clear that what is happening is violative of the spirit of democracy, which the Supreme Court has repeatedly affirmed is part of the basic structure of the Constitution, and therefore the court has every right to stop the government from taking any action that has a material effect on the elections. Short of an imminent law and order crisis like a riot about to break out, no government servant, no investigative agency has any right to interfere with the workings of democracy. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है जिसमें दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया है। खुद को किसान और सामाजिक कारकुन बताने वाले सुरजीत सिंह यादव ने अर्जी दायर की है। उनका कहना है कि माली घपले के मुल्जिमान को वजीर आला के ओहदे पर बरकरार रहने नहीं देना चाहिए। विकास सारथी, कुमार आलोक, धीरज उर्मिलेश और मुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज़। और भारतीय जनता पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी का इजलास आज होगा। सीईसी की मीटिंग के बाद यूपी की बकिया 24 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी की जा सकती है। बीजेपी ने अब तक यूपी में लोकसभा के 51 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। 2 सीटें आरएलडी और 1 सीट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को दी गई है, जबकि 2 नशिस्तें अपना दल एस को दी जानी है। ऐसे में बीजेपी कोटा की बाकी 24 सीटों के लिए उम्मीदवारों का फैसला होना है। इसके लिए 18 मार्च को दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें यूपी लोकसभा के उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जा चुका है। अब इसकी मंजूरी सीईसी के इजलास में होनी है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के साथ उत्तर प्रदेश की 4 असेंबली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने ददरोल असेंबली हलके से अवधेश कुमार वर्मा को, गैनसिट्री असेंबली हलके से राकेश यादव को और दोदी असेंबली हलके से विजय सिंह गौंड को अपना उम्मीदवार बनाया है। लखनऊ मशरक़ की चौथी सीट के लिए कांग्रेस से तालमेल हो सकता है। और इस बीच कांग्रेस ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी मुहिम चलाने वालों के इंतखाबी दौरे के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी में रणदीप सुरजेवाला और मनीष चतुर्थ के नाम शामिल हैं।
केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी करदा इस फहरिस्त में लिखा गया है कि कांग्रेस सदर ने फौरी असर से सीनियर लीडरों के इंतखाबी मुहिम के दौरों को मरबूत और मुनज़्ज़म करने के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। यह कमेटी मुल्क भर में कांग्रेस की सीनियर लीडरों के दौरों और रैलियों का शेड्यूल बनाएगी कि किस लीडर को किस रियासत में किस दिन इंतखाबी मुहिम के लिए जाना है। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी, जो तकरीबन 20 साल से हिंदुस्तान में मतलूब था, को चीन से हिंदुस्तान लाया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसरान की टीम उसे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले गई। मुंबई में पुजारी के खिलाफ कत्ल और जबरन वसूली के दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। ताज़ा तरीन केस 2020 में दर्ज किया गया था। उसके पूरे गैंग को सिटी क्राइम ब्रांच ने ख़त्म कर दिया है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। पुजारी ने अपनी हवालगी में ताख़ीर के लिए एक चीनी खातून से शादी की थी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम की कोशिशें जारी रहीं। यही वजह है कि तकरीबन 20 साल बाद उन्हें कानून का सामना करने के लिए मुंबई वापस लाया गया है। अगली खबर उड़ीसा से। उड़ीसा के नंदनकानन के करीब पाटिया के पास वाक़े एक रेस्टोरेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया है। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3.5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। पाटिया चौक में वाक़े कॉर्पोरेट इमारत की 4थी मंजिल पर आग लगी थी। इमारत में फंसे तमाम लोगों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। मध्य प्रदेश में धार में कायम भोजशाला में ज्ञानवापी की तरह साइंसी सर्वे का आज दूसरा दिन है। दिल्ली और भोपाल के अफसरान की सर्वे टीम ने सूरज तुलू होने के साथ ही आज दूसरे दिन भी अपना काम शुरू कर दिया है। ये काम सूरज के गुरूब होने तक जारी रहेगा। और इससे कबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हुक्म पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने जुमे के दिन से धार में वाक़ई भोजशाला का सर्वे शुरू किया था। एएसआई की एक 12 रुकनी टीम ने कल सुबह 6 बजे से मध्य प्रदेश के कबायली अक्सरियत वाले धार जिले में वाक़ई मुतनाज़ा भोजशाला कमाल वाला मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे शुरू कर दिया। सर्वे टीम ने अंदर जाकर अहाते की लंबाई और चौड़ाई नापी और वीडियोग्राफी की। सर्वे के लिए इंतजामिया ने भोजशाला अहाते के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रिपोर्ट जल्द ही अदालत में सौंपी जाएगी। धार की भोजशाला की अगर बात करें तो ये भोजशाला का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है भोजशाला का, और इसी से लगा हुआ ये देखिए दीवार लगी हुई है। ये है कमाल मौलाना का मकबरा, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है। ये वो भव्य भोजशाला है जिसकी तस्वीर हम अब आपको दिखा रहे हैं, और यही वो प्रांगण है जहाँ पर हर मंगलवार की अगर बात की जाए तो मंगलवार को हिंदू पक्ष जो है वो यहाँ पर पूजा करता है। माँ वाग्देवी का मंदिर इसको बताया जाता है, हिंदू पक्ष का कहना है, और वो यहाँ पर पूजा करता है। और शुक्रवार का दिन जो एक दिन तय किया गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, इसी जगह पर मुस्लिम पक्ष जो है वो नमाज अता करता है शुक्रवार के दिन। भोजशाला मुक्ति यज्ञ नाम से एक समिति जो है वो लगातार यहाँ पर अपनी पक्ष रख रही है, अपनी बात रख रही है, और उसके संयोजक गोपाल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कहना है हिंदू पक्ष का, और क्यों हिंदू पक्ष को ऐसा लगता है कि ये मंदिर है जिसके सबूत आप बता रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। प्रथम दृष्टा देखते हैं कि हम गेट से अंदर आते हैं तो दाहिनी ओर ये शिलालेख लगे हैं जो साक्षात कह रहे हैं कि ये मंदिर का स्थान है। ये क्या है? ये 14वीं शताब्दी में मदन कवि हुए, उन्होंने राजा भोज की शौर्य गाथा को परिजात मंजरी और विजय सिंह नाटिका के रूप में लिखी थी। इसके 17 शिलालेखों का उल्लेख है, जो बाकी शिलालेख अंदर उपयोग किए हुए। 2 शिलालेख जो अंग्रेजों ने पुरातत्व विभाग का गठन किया था 1902 में, तब इस परिसर को भोजशाला नाम से संरक्षित किया था, तब से 2 शिलालेख यहाँ पर लगे हैं। पहला शब्द देखिए उसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। इस शिलालेख में, सेकंड शिलालेख में जो लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः। 93 में जब प्रतिबंध लगा था तो भोजशाला में कुछ निर्माण कार्य या खुदाई हुई थी, उस समय यहाँ पर ऐसी 22 प्रतिमाएं हनुमान जी की हम देख पा रहे हैं। हाँ, कुबे की प्रतिमाएं निकली थी। साथ ही ये खंबे हैं, जो बड़े प्रतिमाएं छोटी थी तो वो तो चली गई जहाज मांडव के संग्रहालय में रखी हुई है, वो उसका शासकीय लेटर भी अपने पास है। पर ये जो खंबे यहाँ से जो ट्रांसफर नहीं हो पाए वो खंबे यहीं रह गए। भोजशाला खुली तो उस वक्त ये यहाँ पर संरक्षित किए गए। जो खंबे हैं उसमें घंटियाँ भी बनी हुई हैं, ये कुछ घंटियाँ हमें यहाँ नजर आ रही हैं। 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई और 84 यंत्रों की यहाँ सिद्धि हुई है, जिसमें तो 2 यंत्र हम आज देख सकते हैं, बाकी सब यंत्र समय के साथ नष्ट कर देगी। मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे तक होता है, हिंदू समाज आता है, यहाँ सरस्वती वंदन हनुमान चालीसा करता है। गणेश जी की प्रतिमा है, देखिए ये कान है और ये सूंड है। 70 तक लोगों ने देखे, लेकिन यहाँ विदर्भ में आते थे, पाने पिंजी साथ लाते थे और अपने सबूतों को नष्ट करते थे। एक जो आदेश हुआ है बीच में
जिसके इस आदेश के तहत मंगलवार के दिन हिंदू समाज पूजा करेगा और शुक्रवार के दिन नमाज होगी। एक ही स्थान पर ये दोनों आदेश संभव नहीं है। अगर हमारा कहना था कि अगर मस्जिद है तो मुसलमान को दे दो भाई, और मंदिर है तो हिंदुओं को दो। जब तक इसका टाइटल नहीं बदलेगा कि ये मंदिर है कि मस्जिद, जब तक कोई निर्णय भूमिका भी नहीं होगी, तो हमने फिर एक अलग से आवेदन लगाया कि ज्ञानवापी और अयोध्या की तर्ज पर इसका सर्वे किया जाए और बताए तो सही कि मंदिर है कि मस्जिद। एएसआई की टीम यहाँ पर पहुँचेगी, इस विशेषज्ञों की टीम जब यहाँ पर पहुँचेगी तो ये प्रमाण काफ़ी कुछ हिंदू पक्ष को लगता है कि बताने के लिए होंगे कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोजशाला, धार। और आलमी खबरों में, रूस ने यूक्रेन के नेप्रो डैम पर सबसे बड़ा हमला किया है। इस डैम पर 8 हमले हुए हैं। जनरल प्रोसिक्यूटर ऑफिस के जंगी शोबे के सरबराह यूरी वालोसॉफ ने कौमी टेलीविजन को बताया कि सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर 8 मरतबा हमला किया गया। रूस ने जुमे को यूक्रेन की तवानाई की बुनियादी ढांचे पर अपना अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला किया। उसने 150 मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में बड़े डैम को निशाना बनाया। इस हमले में 5 अफराद हलाक हो गए और लाखों घरों की बिजली गुल हो गई। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहले सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की पहली सुर्खी, और ये वजीर आजम से मुताल्लिक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भूटान का आला तरीन शहरी एजाज़ दिया गया, जिसे वजीर आजम ने हिंदुस्तान के अवाम के नाम वक्फ किया। उसके बाद की जो खबर है वो भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। शराब पॉलिसी मामले में केजरीवाल 6 दिन की ईडी हिरासत में। एजेंसी ने वजीर आला को घोटाले का सबसे बड़ा साजिशी करार देते हुए अगली समात 28 मार्च को। और इसके बाद की तीसरी सुर्खी धार में भोजशाला से मुतालिक, यहाँ का एएसआई का सर्वे शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है। एएसआई की टीम सुबह से शाम तक सर्वे करेगी और इस दौरान हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर, केजरीवाल मामले पर अपोजिशन रहनुमा इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं, मदाखलत की अपील की है और आप पार्टी के कारकुनान का इस दौरान एहतजाज देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आइनी करार दिया गया। सहाफत की सुर्खी, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला सामने आया है। मदरसा बोर्ड का वजूद अब खतरे में। और इसके बाद की जो सुर्खी है वो बीजेपी से मुताल्लिक है। बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी हो गई है। नजर डालेंगे हमारा समाज। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की तकर्रुर के अमल की जांच करेगा। कांग्रेस लीडर की तरफ से दायर रिट पिटीशन की समाअत, रियासती हुकूमत को नोटिस। ये थे आज के उर्दू अखबारात। उनसे जुड़ी सुर्खियां। आप रुख करेंगे खेल के मैदान का। हिंदुस्तान के कदाम्बी श्रीकांत स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए। आज टूर्नामेंट के आखिरी 4 में कदाम्बी को चाइनीज ताइपे के एलन चौनयी का चैलेंज दरपेश होगा। जुमे की रात देर तक खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में कदाम्बी ने चाइनीज ताइपे के चिया हाओली को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की थी। आईपीएल की बात करेंगे तो इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हो गई है। टूर्नामेंट के दूसरे रोज आज 2 मैच खेले जाएंगे। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स पहले मैच में आमने सामने होंगे। इस मैच में ऋषभ पंत तवील अरसे बाद मैदान में उतरेंगे। वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान का किरदार अदा करेंगे। दिसंबर 2022 में कार हादसे के बाद ऋषभ काफी अरसे तक क्रिकेट से दूर थे। आज दिन का दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के पहले मैच में दिफाई चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत के साथ आगाज किया है। पहले ही मैच में सीएसके ने आरसीबी को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। इस मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 8 गेंदें बाकी रहने तक 6 विकेट से मैच जीत लिया। और अब पेश है मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।